बिहार चुनाव में एनडीए की जो सुनामी आई है उसमें चिराग पासवान का योगदान बहुत बड़ा माना जा रहा है। एक समय था जब चिराग राजनीतिक तौर पर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन आज वो बिहार की राजनीति के एक ऐसे हीरो बनकर उभरे हैं जिन्हें कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यह चिराग के राजनीतिक करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इस बार के बिहार नतीजों ने सबको चौंका दिया है। एलजेपी को एनडीए गठबंधन में 29 सीटें लड़ने के लिए मिली थीं और पार्टी ने उनमें से 19 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इस जीत के साथ चिराग पासवान ने एक बार फिर अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को न सिर्फ संभाला है बल्कि उसे और आगे बढ़ाया है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है और इस सरकार की नींव को मजबूत करने में चिराग की इन 19 सीटों का बड़ा रोल है। बिहार में पासवान कम्युनिटी की आबादी 5.32% है। ये समुदाय बिहार के हर जिले में है और करीब 50 सीटों को प्रभावित करते हैं। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन इस बार नीतीश के लिए वो हनुमान बन गए। लोग कहते हैं कि चिराग पासवान के आने से एनडीए को बड़ा फायदा हुआ है। वे जिधर होते हैं पासवान वोटर सीधा सीधा उधर हो जाते हैं। इस जीत ने चिराग पासवान को एक नई ऊंचाई दी है। यह समझना जरूरी है कि चिराग के लिए यह सफर कितना मुश्किल था। जब सीट बंटवारे में उनकी पार्टी को 29 सीटें मिली तो चिराग पासवान ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था। उन्होंने वादा किया था कि वो प्रधानमंत्री के विश्वास पर खरा उतरेंगे और नतीजों ने साबित कर दिया कि उनका भरोसा गलत नहीं था। यह बात उनके एक विरोधी नेता ने भी मानी है। उस नेता ने 2020 के चुनाव को याद करते हुए कहा कि उस वक्त रिजल्ट कुछ और था। 2020 में चिराग एनडीए से अलग लड़े थे। उस नेता के मुताबिक चिराग ने जेडीयू का वोट काटकर लगभग 24 सीटें आरजेडी को जितवा दी थी और चिराग के कैंडिडेट की वजह से जेडीयू के वोट कटे, जिसका फायदा कुछ और पार्टियों को भी हुआ। उस वक्त नीतीश के समर्थकों ने चिराग की पार्टी को वोट नहीं दिया था, लेकिन इस बार जब सब एक साथ थे तो नतीजा वही आया जो आज सबके सामने है। चिराग पासवान का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनकी दूसरी पत्नी रीना शर्मा के बेटे हैं। उनकी एक बहन निशा पासवान है जिनके पति अरुण भारती जमुई से सांसद हैं। चिराग ने खुद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन दूसरे सेमेस्टर में ही छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने 2011 में मिले ना मिले हम नाम की एक हिंदी फिल्म में एक्टिंग भी की। फिल्मों में बात नहीं बनी तो चिराग ने 2014 में राजनीति में कदम रखा। वो अपने पिता की पार्टी एलजेपी के टिकट पर जमुई से लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। 2019 में उन्होंने फिर से जमुई सीट जीती। उसी साल अपने पिता की मौजूदगी में उन्हें पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया, लेकिन अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान का निधन हो गया और सारी जिम्मेदारी चिराग के कंधों पर आ गई। इसके बाद चिराग के लिए सबसे बुरा दौर शुरू हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए और वो एनडीए से अलग हो गए। उनकी पार्टी ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन बुरी तरह हार गई। 2021 में पार्टी और परिवार दोनों टूट गए। उनके अपने चाचा पशुपति पारस ने पार्टी को तोड़ दिया। बाद में चुनाव आयोग ने चिराग के गुट को एलजेपी रामविलास पासवान के नाम से मान्यता दी। उस वक्त लगा कि चिराग पासवान का राजनीतिक करियर ही खत्म हो गया है, लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वापसी की। वो एनडीए का हिस्सा बने और उनकी पार्टी को मिली सभी 5 सीटों पर उन्होंने 100% का स्ट्राइक रेट दिया और जीत हासिल की। उनके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे का जनता पर जबरदस्त असर पड़ा और अब इस विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतकर उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। इस जीत के बाद चिराग पासवान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे पिता जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। उन्होंने 20 साल पहले अपनी मेहनत से पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लोकसभा में हम अच्छा कर रहे थे, लेकिन विधानसभा में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। आज मैं मानता हूं कि मेरे पिता खुश होंगे और हम सब पर प्रसन्न होंगे। बाकी आप चिराग पासवान और इस बार के बिहार चुनाव के रिजल्ट के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम है अभय। बहुत बहुत धन्यवाद।